Hello everyone, this is your Vandini Sharma. Welcome back to my channel BMB Tutorial. So in last session we have discussed the theorem number 9.2 and 9.3, and in today's session we are going to discuss the exercise part, that is 9.3, totally based on these theorems. Okay, so let's start it. So question number 1 is in figure, and the figure is like this. E is any point on the median AD of a triangle ABC. Show that area of triangle ABE is equals to area of triangle ACE. Okay, so in this question you have given a triangle ABC in which D is the midpoint of the side BC, so that AD is the median for this triangle ABC, and there is a point E on this median AD. On joining BE and CE we are getting a triangle EBC. Okay, now what we have to show, area of triangle ABE means this part. Area of triangle ABE is equals to the area of triangle ACE. इन दो पार्ट्स का एरिया क्या है, इक्वल है, ये हमें शो करना है. तो देखिए AD इस ट्राइंगल ABC के लिए क्या है, मीडियन है, एंड वी नो दैट एनी मीडियन of a triangle divides it into two equal parts, means area of these two triangle ABD and ACD will be equal because AD is its median. मीडियन क्या है, जो किसी साइड के मिड पॉइंट को उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कराता है. ओके, सो ये मीडियन इस ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल ABD और ACD का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा. ठीक है, इसी तरीके से अगर हम ट्राइंगल EBC को देखते हैं तो ED क्या है, क्योंकि E पॉइंट AD पर लाई कर रहा है, एंड BC इज द साइड ऑफ दिस ट्राइंगल ऑल्सो एंड D इज इट्स मिड पॉइंट. सो ED इज द मीडियन फॉर द ट्राइंगल EBC ऑल्सो. So area of triangle EBD will be equal to the area of triangle ECD. So after subtracting these two area from the area of triangle ABD and ACD, we will get area of triangle ABE is equals to area of triangle ACE. Okay, so let's do it. Since AD is median of triangle ABC, so area of triangle ABD is equal to area of triangle ACD. ओके, AD क्या है, इस ट्राइंगल ABC की मीडियन है, तो ये मीडियन इस ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगुलर पार्ट्स का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा. इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1. ओके, सिमिलरली ED is median of triangle EBC. So area of triangle EBD is equals to area of triangle ECD. Name this as equation number 2. अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है. मीन्स राइट हैंड पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा और लेफ्ट हैंड पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा. सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, इक्वेशन 1 से अगर हम इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल EBD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD. ओके, देखिए ABD में से, ये ट्राइंगल है ABD, उसमें से अगर EBD को, इस एरिया को माइनस कर देते हैं तो रिमेनिंग क्या होगा, एरिया ABE. इसी तरीके से ACD में से अगर ECD के एरिया को माइनस कर देते हैं तो रिमेनिंग विल बी द एरिया ऑफ
triangle ACE, which we have to show here. So area of ABD minus area of EBD is area of triangle ABE. That is equals to the area of ACD minus area of ECD, area of triangle ACE. ओके, और सेम हमें यही शो करना था. ठीक है. Now question number 2 is, in a triangle ABC, E is the midpoint of median AD. Show that area of triangle BED is equals to 1/4 of area of triangle ABC. Okay. So इस क्वेश्चन में आपको एक ट्राइंगल ABC दे रखा है जिसमें AD क्या है, इसकी मीडियन है. ओके. अब इस मीडियन पर भी एक पॉइंट E ऐसा है जो AD का मिड पॉइंट है. ओके. उसको अगर हम B और C से ज्वाइन कराते हैं तो एक ट्राइंगल BEC मिल रहा है. तो यहाँ पर आपको शो क्या करना है कि ये ट्राइंगल BED मीन्स इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया इस होल ट्राइंगल ABC के एरिया का क्या है, 1/4 पार्ट है. ओके. तो देखिए AD मीडियन है ABC का, इसका मतलब ये दो पार्ट्स इक्वल होंगे. अब अगर इन पार्ट्स को भी अगर हम देखते हैं ABD में, देखते हैं E क्या है, मिड पॉइंट है AD का. E को जब इसके ऑपोजिट वर्टेक्स B से ज्वाइन करा रहे हैं तो BE क्या है, इस ट्राइंगल ABD की मीडियन है. मतलब ये दो पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. ये दो पार्ट्स आपस में इक्वल हैं और ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं. ऐसे ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल, इसका मतलब हर एक पार्ट क्या है, होल ट्राइंगल का 1/4 पार्ट है. तो देखिए इसको कैसे करना है. सिंस AD इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, मीडियन है तो मीडियन ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, मीन्स उनका एरिया क्या होगा, सेम होगा. Therefore area of triangle ABD is equals to area of triangle ACD. Means area of triangle ABD or area of triangle ACD is half of area of triangle ABC. Okay. इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या है, इक्वल है. इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इस होल ट्राइंगल के एरिया का हाफ होगा. मीन्स वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. ओके. इसको आप नेम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1. ओके. नाउ सिंस E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, E क्या है, AD का मिड पॉइंट है. सो BE इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABD. ओके. E क्या है, AD का मिड पॉइंट है तो BE क्या हो जाएगी, इस ट्राइंगल के लिए मीडियन हो जाएगी. सो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल BED equal to the area of triangle BEA. Area of triangle BED or area of triangle BEA is half of area of triangle ABD. Okay. ये दोनों ही पार्ट्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं. इसका मतलब होल ट्राइंगल के एरिया का क्या होंगे, हाफ होंगे. इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2. ओके. तो देखिए एरिया ऑफ BED वी हैव टू शो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BED इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABD. ओके. और यहाँ से देखिए एरिया ऑफ ABD क्या है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC है. तो इस एरिया ऑफ ABD की जगह हम हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC लिख सकते हैं. सो दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. ओके. ये हमने कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से.
Okay, since area of BED is half of area of ABD and this area of ABD is half of area of triangle ABC. So in place of this we can write half of area of ABC. So we have put it the same. So 1/2 into 1/2 is 1/4 of area of triangle ABC. So we have shown here what area of triangle BED is 1/4 of area of ABC. Okay. Now question number 3 is show that the diagonals of a parallelogram divide it into 4 triangles of equal area. तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो पैरेललोग्राम को 4 ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं और इन ट्राइंगल्स का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, मीन्स 4 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं. ओके, किसी भी पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स पैरेललोग्राम को 4 इक्वल ट्राइंगुलर एरियाज में डिवाइड करते हैं. सो लेट्स सपोज ABCD is a parallelogram and AC and BD are its diagonals. So if these diagonals divide the parallelogram in 4 triangular parts, the area of each part is equal to the each other. ये हमें शो करना है. ओके, सो शो हमें यहाँ पर क्या करना है कि एरिया ऑफ, यहाँ ट्राइंगल आपके क्या AOB, BOC, COD एंड DOA 4 ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. सो एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल मीन्स AOB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DOA. ये हमें शो करना है. ओके, तो देखिए ये एक पैरेललोग्राम है ABCD. सिंस ABCD is a parallelogram and we know that diagonals of a parallelogram bisect each other. Diagonals of a parallelogram bisects each other. ओके, किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो अगर यहाँ पर BD है तो BD AC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मीन्स O क्या होगा, AC का मिड पॉइंट. इसी तरीके से अगर AC BD को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD. ओके, सो दैट मीन्स व्हाट, O is the midpoint of AC and BD. Means OA equals to OC and OB is equals to OD. ओके, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स अगर AC BD को बाइसेक्ट कर रहा है मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. OD किसके इक्वल है, OB के. इसका मतलब O क्या है, मिड पॉइंट होगा BD का. इसी तरीके से अगर BD AC को बाइसेक्ट करता है मीन्स OA इक्वल्स टू OC. सो O किसका, BD का मिड पॉइंट होगा. ठीक है, सो OD इज द मीडियन. O क्या है, मिड पॉइंट है AC का. पहले हम ट्राइंगल ADC की बात कर रहे हैं. अगर O AC का मिड पॉइंट है, इसका मतलब O को जब आप D से ज्वाइन कराएंगे तो OD क्या होगी, इस ट्राइंगल ADC की मीडियन. सो OD इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ADC. ओके, ADC का OD क्या है, मीडियन होगा. ठीक है, अब मीडियन है तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मीन्स इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा.
So this implies what? Area of triangle DOA is equals to area of triangle DOC और COD. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए. ओके, इसी तरीके से OB क्या होगा? OB is the median of triangle ABC. ओके, O क्या है? AC का मिड पॉइंट है. तो इस मिड पॉइंट को अगर हम ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कराते हैं तो ट्राइंगल ADC में D से, तो OD मीडियन हो गया इस ट्राइंगल के लिए, ADC के लिए. इसी तरीके से अगर हम O को B से ज्वाइन करें तो OB क्या होगा? इस ट्राइंगल ABC के लिए मीडियन होगा. तो मीडियन है मीन्स इस ट्राइंगल ABC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल COB. ओके, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए. ऑल्सो अब देखिए O क्या है? मिड पॉइंट है BD का. तो OA इस ट्राइंगल DAB के लिए मीडियन होगा. सिंस OA इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल DAB, that's why area of triangle AOB is equals to area of triangle DOA. इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए. आप कंपेयर कीजिए 1, 2, 3 इक्वेशन को. मीन्स AOB DOA के भी इक्वल है और BOC के भी इक्वल है. इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे. अब DOA किसके इक्वल है? COD के. इसका मतलब COD BOC के इक्वल होगा. मीन्स ये चारों ट्राइंगल का एरिया आपस में क्या होगा? इक्वल होगा. सो वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 what? Area of triangle AOB is equals to area of triangle BOC is equals to area of triangle COD is equals to area of triangle DOA. So it means what? Diagonals of a parallelogram divides it in 4 triangles of equal areas. ओके, हमने लास्ट में क्या शो किया कि इन चारों ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो इक्वल टू ईच अदर है. इसका मतलब ये डायगोनल्स इस पैरेललोग्राम को 4 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं इस तरीके से कि उनका एरिया क्या है? इक्वल है. ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज इन फिगर ABC एंड ABD are 2 triangles on the same base AB. If line segment CD is bisected by AB at O, then show that area of triangle ABC is equals to area of triangle ABD. ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि ABC ट्राइंगल एंड ABD आर ऑन द सेम बेस AB. मीन्स इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच में ये साइड AB क्या है? कॉमन है, सेम बेस है. ठीक है, अब AB इस डायगोनल CD को बाइसेक्ट कर रही है. ओके, CD को बाइसेक्ट कर रहा है मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है मीन्स OC इक्वल्स टू OD. सो O विल बी द मिड पॉइंट ऑफ CD. ओके, जब आप इस O पॉइंट को A से ज्वाइन कराएंगे मीन्स मिड पॉइंट को इसके ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कराने, तो OA क्या? इस ट्राइंगल के लिए मीडियन का वर्क करेगा.
ओ ए क्या होगी, मीडियन होगा। इसी तरीके से ओ बी भी ट्राइंगल सी बी डी के लिए मीडियन होगी। और मीडियन क्या करती है, ट्राइंगल को टू इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है। मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ ए इज इक्वल्स टू ट्राइंगल डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ओ ए। लाइकवाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी डी। मीन्स इन दो ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है और इन दो ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है। अगर इन दोनों के एरिया को हम ऐड कर दें इक्वल मीन्स राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ अगर ऐड करेंगे तो हमें किसका एरिया मिल जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी डी का। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर गिवन क्या है आपको, ए बी बाइसेक्ट्स सी डी एट ओ मीन्स ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी। ओके, ए बी क्या कर रहा है, सी डी को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में। और किस पॉइंट पर, ओ पर, इसका मतलब ओ सी ओ डी के इक्वल है, ये आपको गिवन है। ओके, और शो क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ये हमें शो करना है। ओके, सिंस ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी means O is midpoint of CD. Okay, so in triangle CAD OA is median. ओके, ओ क्या है, सी डी का मिड पॉइंट है। तो अगर ट्राइंगल सी ए डी की बात करें तो ओ ए क्या होगी, मीडियन होगी। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी। नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ इन ट्राइंगल CBD OB is median. CBD ट्राइंगल में OB क्या है, मीडियन का वर्क करे, तो इन दो ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BOD. Name this as equation number 2. Now add these two equations. So on adding equation 1 and 2. So जब भी हम दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो राइट हैंड साइड पार्ट से ऐड होता है और लेफ्ट हैंड साइड पार्ट से। सो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, that is equals to the area of triangle AOD plus area of triangle BOD. Okay, so area of triangle AOC plus area of triangle BOC means इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का सम हो रहा है। इसका मतलब that is equals to area of triangle ABC. So area of triangle ABC is equal to area of triangle AOD plus area of triangle BOD means this triangle. So area of triangle ABD. ओके, जब हम दो इक्वल्स में दो इक्वल्स को ऐड करते हैं तो रिजल्ट में भी हमें इक्वल्स मिलते हैं। मीन्स अगर इस इक्वल में इस इक्वल को ऐड कर रहे हैं, मीन्स दो इक्वल का राइट हैंड साइड पार्ट से और लेफ्ट हैंड साइड पार्ट से ऐड होता है तो रिजल्ट में भी क्या मिलता है, इक्वल। मीन्स जो एडिटेड पार्ट है, एडिशन पार्ट है, दैट विल बी इक्वल इन ईच अदर। सो इन प्लेस ऑफ एरिया ऑफ AOC प्लस एरिया ऑफ BOC वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, and in place of area of triangle AOD plus area of triangle BOD is area of triangle ABD. So
ये हमने शो कर दिया कि इन दो ट्राइंगल्स का एरिया क्या है, इक्वल है. So that's all about today's session in which we have discussed question number 1 to question number 4 of exercise 9.3. If you have any query, doubt related to these questions, can ask on comment section, and in my next upcoming session we are going to discuss next further questions of same exercise. Till then, keep watching my channel. Thank you.